हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री नहीं है, यूनिट 3 है अर्थव्यवस्था का। यूनिट 3 है अर्थव्यवस्था की, ध्यान रखना। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, एमपी के प्रमुख उद्योग पढ़ने वाले हैं। एमपी के प्रमुख उद्योग पढ़ने वाले हैं। अब उद्योग जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे बता दूं आपके लिए, उद्योग हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं, हम लोग अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं। मूलतः टॉपिक है आपका उद्योग का, अर्थव्यवस्था का, भूगोल का नहीं है। मैंने भूगोल में जोड़ के रखा था, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर करूंगा। पूरे लगभग 2 से ढाई घंटे की क्लास हो सकती है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो वो कमर कस के बैठना है, पेन कॉपी लेके बैठना है। विद करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे, विद करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे इसको, पूरा अर्थव्यवस्था को, ठीक है ना, मतलब इसको, एमपी के भूगोल को, ठीक है। तैयार है आप लोग? चलो, एमपी के उद्योगों को, पूर्व नहीं, उद्योगों को, ठीक है ना। गाड़ी डाले मध्य प्रदेश में उद्योग, गाड़ी डाले मध्य प्रदेश में उद्योग। पहले आपको यही रखना है कि वर्ष 2025 को भारत सरकार ने क्या, वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार ने उद्योग एवं रोजगार वर्ष के नाम से मनाया था। उद्योग एवं रोजगार वर्ष के नाम से मनाया था। एक कमेंट आया था कि सर, जो यूनिवर्सिटी 25 या 28 से पुरानी डाटा है, अभी का नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, उसको अभी का करना, जो मैंने वेबसाइट बताई थी ना, हायर एजुकेशन का, उससे कंफर्म कर लेना। तो रिमैच करना, जो भी होगा उसको अपडेट करके कमेंट में कर देना आप लोग, ठीक है ना। तो कई बार होता है डाटा ऊपर नीचे हो जाता है, बट उसको मैं सोच, जब भी मेरे को डाटा में डाउट लगता है ना, आपने ध्यान दिया, मैं वेबसाइट खोलता हूँ उसकी तुरंत ही, क्लास में ही खोलता हूँ मैं, अलग से नहीं। इससे आपको भी खोजने का तरीका मिल जाएगा कि सोर्स कहाँ से कंफर्म करते हैं, ठीक है ना। तो वर्ष 2025 को क्या उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया था। आपको मालूम है 2026 को भारत सरकार किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, किसान कल्याण वर्ष के रूप में बना रही है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछूं उद्योगों का अपने सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में कितना योगदान माना जाता है, कितना योगदान आपका है, तो देखो, औद्योगिक क्षेत्र में 2025-26 की बात करूं मैं, तो निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है, इसमें निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है, लगभग 46%। अच्छा, निर्माण और विनिर्माण, निर्माण जो जीरो से हो रहा है, और विनिर्माण जो आपका पैसे रिपब्लिश हो रहा है, मतलब उसको सुधार वगैरह कर रहे हैं हम लोग। विनिर्माण, रिफर्बिश, रिफर्बिश बोलते हैं ना, रिफर्बिश, रिफर्बिश क्या बोलते हैं। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 36.48%। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। वहीं पे बिजली, गैस, जल आपूर्ति का योगदान, बिजली, गैस, जल आपूर्ति का योगदान लगभग 16.93%। ये आपकी 2025-26 की जो आपका आर्थिक समीक्षा आई थी उसका है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। हालांकि ये डाटा आपसे पूछा नहीं जाता, आज तक नहीं पूछा है ना, पूछा जाएगा। चलो, आपसे पूछ सकता है, यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश में व्यापार और निवेश में विस्तार की बात करूं मैं, तो पूछ सकता है कि जनवरी, देखो एक डाटा है मेरे पास, जो अब हो सकता है सीधा नहीं पूछा आपके एग्जाम में, और मुश्किल भी है, क्योंकि वही पुराना डाटा पूछ रहे तो मुश्किल ही है, बट मैं आपको लिखवाऊंगा तब भी।
आपका DIP औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, निवेश प्रोत्साहन विभाग, ठीक है ना। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग देखा था हमने, जो कि इसका मध्य प्रदेश शासन का है, मध्य प्रदेश शासन का। इसने अभी MP में 2 सबमिट कराई थी। नंबर 1 कौन सा? मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अच्छा आप बताओ, मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ हुई थी? MP में किस जिले में हुई थी? किस जिले में हुई थी आपको बताना है। तो दूसरा आपका रीजनल इन्वेस्टर समिट 2025 किस जिले में हुई? दोनों का आपको जिले बताना है कमेंट में, ठीक है ना। इसके माध्यम से MP ने क्या, MP ने इसके माध्यम, इन दोनों समिट के माध्यम से MP ने लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया था, जिसमें से अभी लगभग 8.57 करोड़ इन्वेस्ट हो चुका है। मतलब बड़े बड़े व्यापारी आए थे, बिजनेसमैन आए थे, उद्योगपति आए थे, और लोगों ने भारत MP में इतने लाख करोड़ों की योजनाएं लॉन्च की थी, हम इतना इतना इन्वेस्ट करेंगे। उसमें से इतना भी आ चुका है आपका जमीनी स्तर पर, ठीक है ना। अब पता नहीं PM साहब का कितना भर चुका है। आपसे पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो हमने आर्थिक समीक्षा पढ़ी थी वहां पे लिखवाया था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करो FDI की, तो 2025 के दौरान कितना रहा है? जनवरी से लेकर सितंबर, जनवरी से लेकर सितंबर 2025 के दौरान लगभग आपका 327 करोड़ हुआ है। 327.34 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। इस बात को आपको रखना है। जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ पे बैठा है? सबसे ज्यादा इंदौर में, इंदौर शहर के लिए, इंदौर शहर के लिए लगभग 135.58 करोड़। फिर आपका उज्जैन शहर के लिए, फिर आपका भोपाल शहर के लिए। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है वस्तु निर्यात 25-26 के दौरान, वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य का वस्तु निर्यात कितना रहा है? वस्तु निर्यात कितना रहा है? वैसे आपका ये मोस्टली डाटा पूछा नहीं जाता है, बट मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ भाई, इकोनॉमिक सर्वे बाई चांस यदि आपकी किस्मत चमक गई, इतने करोड़ रुपए का हमने वस्तु निर्यात किया है, ठीक है, याद रखना आपको। आपसे पूछेगा कि MP की फर्स्ट लॉजिस्टिक नीति कब आई थी? प्रथम लॉजिस्टिक नीति या पॉलिसी 2025 में आपकी आई थी। और निर्यात संबंधी नीति, प्रथम निर्यात संवर्धन नीति, यह भी आपकी 2025 में देखने को आपको मिलेगी, 2025 में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। आपको था जब निवेश की बात करते थे, हमने @27 पढ़ा था, 247 पढ़ा था नहीं, 2047 पढ़ा था हमने, कि यहाँ तक जो निवेश ले जाने का लक्ष्य कितना है आपका। तो आपको 2029 में जो लक्ष्य है हमारा निवेश का, क्या 2029 में जो लक्ष्य निवेश का कितना बेटा? 27 लाख करोड़ है। और वही लक्ष्य आपका 2047 तक कितना है?
2027 से बढ़ाकर 250 लाख करोड़ तक ले जाने का है, इतना निवेश हम लोग लाएंगे। अब चाहे कहीं से भी हो, चाहे फॉरेन निवेश हो चाहे अपना नॉर्मल निवेश हो, ठीक है ना। ठीक है, निवेश लक्ष्य रखा हुआ है हमने, इतना याद रखना, ठीक है। अच्छा, एफडीआई का कुछ डाटा लिखना, पुराना लिखो आप लोग। एफडीआई आपसे डाटा पूछ सकता है। प्रत्यक्ष निवेशी निवेश निवेश विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 2021 में कितना था? ये पूरा करोड़ में रहेगा, नहीं हाँ। 2021 में कितना था? 2022, 2023, 2024, 2025, देखो 2021 में कितना था बेटा? 2021 में लगभग 424.72 करोड़। 2022 में सबसे ज्यादा मानते हैं हम, 1511.35 करोड़। 230.49 करोड़। 446.67 करोड़। 2025 में 327.34 करोड़, अभी हमने देखा था, ठीक ना। चलो, इतना वो कह रहा है बेटा, एफडीआई रहा है। ये डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण है, पुराना डाटा आपसे पूछ रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या आपका? 2022 का सबसे अधिक पूछ रहे हैं, और 2023 में सबसे कम था। इन 5 वर्षों के दौरान सबसे अधिक, सबसे कम, ठीक है ना। आपको ये समझ 2022-23 का क्यों पूछता है, 22-23 का डाटा क्यों पूछता है, आगे समझ में ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? एमपी की फर्स्ट औद्योगिक नीति, प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी आपकी एमपी की? एमपी की प्रथम औद्योगिक नीति 1972 में आई थी। और उद्योग संवर्धन नीति? उद्योग संवर्धन नीति आपकी 2004 में आई थी। कब? 2004 में आई थी। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। अब जो हमें उद्योग पढ़ना है, कौन कौन से उद्योग पढ़ना है, किस किस प्रकार के उद्योग पढ़ना है, उनका वर्गीकरण देखते हैं हम लोग। देखो, कुछ हम लोग खनिज आधारित उद्योग पढ़ते हैं। हाँ माँ, हाँ, खनिज आधारित उद्योग पढ़ते हैं। कुछ वन आधारित पढ़ते हैं। कुछ कृषि आधारित पढ़ते हैं। कुछ अन्य पढ़ेंगे। देखते हैं हम कौन कौन से उद्योग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो खनिज आधारित उद्योग देखते हैं कौन कौन से यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग सीमेंट पढ़ेंगे, देखो तो पढ़ने क्या वाले हम लोग, सीमेंट। मैंने सर उर्वरक पढ़ने वाले हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपके लिए, एक मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपके लिए। उर्वरक, हीरा, कोयला, तांबा, ग्रेफाइट और चीनी मिट्टी, ये आपके खनिज उद्योग के अंतर्गत आते हैं, याद रखना इसको, ठीक है ना। मैं बात करूँ वन आधारित में, तो कागज, कागज के दो पंत लेके, तथा बीड़ी, दिया सिलाई, लाख, प्लाईवुड और लकड़ी चीरना। कृषि आधारित की बात करूं मैं, एग्रीकल्चर की, कृषि आधारित उद्योग की बात करूं यहाँ पे, तो आपको चीनी उद्योग, चीनी मिल जाएगा। कृत्रिम रेशा आपको मिल जाएगा।
तेल एवं वनस्पति मिल जाएगा। सूती वस्त्र मिल जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण आपको मिल जाएगा। क्या रखना, यहाँ बात करूँ भेल आपको पढ़ना है, यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको पढ़नी है। भेल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, अफीम प्रसंस्करण, गोला बारूद, क्या गोला बारूद इत्यादि इत्यादि आपको पढ़नी है। रेलवे इसमें आपका आ जाएगा। ये आपको सारे उद्योग आज पढ़ने हैं अपन को, बहुत लंबा क्लास में, बहुत लंबा है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। भूगोल का भी और अर्थव्यवस्था दोनों मिक्स रहता है। सबसे पहले आते हैं अपन सीमेंट उद्योग पर। यहाँ सब लिखना प्रॉपर, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग मतलब है तो बहुत बड़ा, बट जो फैक्ट महत्वपूर्ण होंगे, जो डाटा महत्वपूर्ण होगा, मैं उस पर बात करूंगा, जिससे हमारा क्या समय बचेगा, हम लोग अच्छे से बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका ही बनता है कि मध्य प्रदेश में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पे था, क्या सीमेंट का फर्स्ट कारखाना कहाँ पे था। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है, और पूछा जाता है कहाँ पे था, तो आया था 1922-23 में खुला था। कहाँ पे, बामनोर मुरैना में, बामनोर मुरैना में खोला गया था प्रथम कारखाना, बामनोर मुरैना में खोला गया था, ठीक है ना। कौन सी कंपनी का था, अपन एसीसी पढ़ते हैं ना, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, एसीसी, इस बात को आपको याद रखना है, एसीसी। यार है ना, 1923-24 में भाई साहब कहाँ खोला था, 1923-24 में, 1923-24 की बात करते हैं, तो कहाँ बेटा, एसोसिएट सीमेंट कंपनी कहाँ पे, मैसूर में खोली गई, कैमूर में, कैमूर कटनी में, सीमेंट खाना कटनी में, सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। यदि आपसे पूछे वर्तमान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वर्तमान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन सतना जिले में होता है। कहाँ बेटा, सतना जिले में आपको याद रखना है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। आपसे कुछ कंपनियों के नाम पूछ सकते हैं, कौन सी कंपनी कहाँ पे किस जिले में है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि मैयर सीमेंट लिमिटेड कहाँ पे है, तो मैयर तो पता कहाँ पे होगी, मैयर में ही होगी ना, मैयर सीमेंट लिमिटेड कहाँ पे है, तो कहाँ पे बेटा, मैयर आपको मैयर में मिलेगी। केजीएस सीमेंट लिमिटेड कहाँ पे है, केजीएस सीमेंट लिमिटेड कहाँ पे, मैयर में है। इस बात को आपको रखना है। जेपी सीमेंट लिमिटेड, जेपी सीमेंट लिमिटेड कहाँ पे, रीवा में आपको मिलेगी, रीवा में। डायमंड सीमेंट कहाँ मिलेगा आपको, डायमंड सीमेंट आपको कहाँ मिलेगा बेटा, दमोह में मिलेगा। बिड़ला कॉर्पोरेशन से लिमिटेड कहाँ मिलेगा आपको, बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ मिलेगी आपको, सतना में आपको मिलेगा। कहाँ पे, सतना में आपको मिलेगा। एसीसी लिमिटेड कहाँ मिलेगा, वो कैमूर कटनी में मिलेगा, कैमूर कटनी में मिलेगा आपको, इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। जेपी सीमेंट कहाँ मिलेगा आपको, जेपी
जेपी सीमेंट, कटनी। बेटे नाम पूछे तो जिले के नाम पूछे आते हैं, याद रखना है। हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट, कटनी नीमच धार, कटनी नीमच धार आपको मिलेगा। रिलायंस सीमेंट, रिलायंस सीमेंट आपको सतना मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रिज्म जो आपसे पूछा गया बार बार, प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड कहाँ पे, सतना व देवास में, सतना व देवास में। इसको आपको याद रखना है। ये आपका सीमेंट उद्योग है। क्या इससे ज्यादा हाई बढ़ना अपन को नहीं, बस इतना ही आपसे आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े हम लोग। आते हम लोग इस पर, चीनी उद्योग पर। चीनी मिट्टी उद्योग पर आते हैं। चीनी मिट्टी उद्योग, तो चीनी मिट्टी उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण ग्वालियर जबलपुर रतलाम आपका रखना है। चीनी मिट्टी के बर्तन लोग भी फेमस है, कौन, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम। ठीक ना। आपसे पूछ सकते हैं फायर किले से, चीनी मिट्टी फायर किले से ईंट, पाइप और बेसन कहाँ बनाए जाते हैं आपके, तो कटनी जबलपुर में। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि भाई चीनी मिट्टी उद्योग और आपका चीनी उद्योग, इसमें आपको डाउट ना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखवा दी चीनी मिट्टी उद्योग। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उर्वरक उद्योग आपका है, उर्वरक, उर्वरक उद्योग। आपसे पूछेगा एनएफएल कहाँ पे है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, क्या, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ पे, विजयपुर गुना में है, विजयपुर गुना में है। अच्छा, किसकी सहायता से स्थापित बेटा, तो अमेरिका व इटली की सहायता से है, अमेरिका व इटली की सहायता से। आपको पता है किसकी है, दिग्विजय सिंह की है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते अपन लोग। आपको पूछेगा कि रॉक फास्फेट से उर्वरक बनाने का संयंत्र कहाँ पे, एमपी में, एमपी में रॉक फास्फेट से उर्वरक बनाने का संयंत्र कहाँ पे आपका, सबसे महत्वपूर्ण भैया उर्वरक में झाबुआ में। कहाँ पे, झाबुआ में। पूछो उर्वरक व कीटनाशक संयंत्र, उर्वरक व कीटनाशक संयंत्र कहाँ पे आपका, तो रेसलपुर नर्मदापुरम में है। रेसलपुर नर्मदापुरम में है, इस बात को आपको रखना है। धर्मपुरी में उर्वरक संयंत्र, धर्मपुरी उर्वरक संयंत्र कहाँ पे आपका, धर्मपुरी उर्वरक संयंत्र कहाँ पे आपका, तो यार ना इंदौर में। कहाँ पे है? धर्मपुरी उर्वरक संयंत्र आपका कहाँ पे, इंदौर में। इन बातों को आपको रखना है। एनएफएल रॉक फास्फेट से उर्वरक, उर्वरक व कीटनाशक संयंत्र धर्मपुरी उर्वरक संयंत्र कहाँ पे, इंदौर में आपको मिलेगा। बात करते हैं हीरा उद्योग की। सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं मैं हीरा उद्योग। एक मिनट, ये आपका और वर्क चल रहा था ना यहाँ पे, एक मिनट रुकना, इसमें और कुछ है क्या।
रेशल उर्वरक कीटनाशक संयंत्र, ठीक है, रेसलपुर लिख गया अपना। जो रेसलपुर में इसका कारखाने का नाम यदि आपका रखना तो याद रख लो, एमपी एग्रो, एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर कारखाना। ये नाम आपको याद रखना है, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग, चलो। उर्वरक की बात आप आ जाओ, कोयला उद्योग पर। कोयला उद्योग पर, अब कोयला के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे भूगोल में। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण आपका उद्योग संबंधी चीज हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ये आपसे पूछेगा एनसीएल कहाँ पे है, एनसीएल कहाँ पे है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड कहाँ पे है, तो आपको सिंगरौली याद रखना है, ठीक है ना। भाई आपसे पूछेगा डब्ल्यूसी कहाँ पे, डब्ल्यूसीएल, वेस्टर्न डब्ल्यूसीएफएल सीएल, वेस्टर्न कोल फील्ड कहाँ पे, नागपुर में। इस बात को आपको रखना है। ये आपका मध्य भारत क्षेत्र से कोयला उगाता है, ये आपका पैच घाटी से। इतनी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। नहीं, एक आपको पैच घाटी क्षेत्र कहाँ पे, छिंदवाड़ा में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आपको थोड़ा कोयले के बारे में आ रहा है, ज्यादा नहीं था आपको बात, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, ठीक है रुकना, मैंने नॉर्दर्न कोल लिमिटेड कहाँ पे, सिंगरौली क्षेत्र में आपका हो गया, सिंगरौली क्षेत्र में। वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड डब्ल्यूसीएल, नागपुर, छिंदवाड़ा और बैतूल क्षेत्र में आपका हो जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं साउथ ईस्ट कोल्ड फील्ड लिमिटेड, सेल कहाँ पे है, साउथ ईस्ट कोल्ड फील्ड लिमिटेड पूछ सकते हैं ना आपसे, कहाँ पे, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। अब आपका भूगोल का मैप याद आना चाहिए, मैंने मैप बनाया था आपको। एमपी के 3 क्षेत्र बताए जहाँ कोयला मिलता है, अनूपपुर, उमरिया। याद अपने मैप बनाए थे, ऐसे कुछ क्षेत्र बनाए थे अपन ने, याद है। वही क्षेत्र आपको दिख रहे वाले, सिंगरौली, नागपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल वाले दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं। चलो आगे बढ़े हम लोग। बात करते हैं तांबा उद्योग की। तांबा उद्योग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन ऐसे बनता ही था पहले। तांबा उद्योग की बात करते हैं हम लोग। तो तांबा उद्योग कहाँ बेटा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कब, 1982 में स्थापना की गई थी। कहाँ बेटा, मलाजखंड में, मलाजखंड में। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपको तो राजस्थान में कहाँ से, खेतड़ी खानों से पहले तांबा मिलता था आपको। राजस्थान में खेतड़ी खाना, आपकी पूछता है खेतड़ी खाना कहाँ पे, राजस्थान में। इस बात को आपको याद रखना है। बात करते हैं ग्रेफाइट उद्योग की। तो ग्रेफाइट हिंदुस्तान इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट, HEG, कहाँ पे, मंडीदीप रायसन में, मंडीदीप रायसन में। इस बात को आपका रखना है, इस बात को आपका रखना है। अब देखते हैं कागज उद्योग पर, इससे बड़ा कागज उद्योग पर।
बात करते कागज उद्योग की, बात करते कागज उद्योग की, इसकी बेटा कागज उद्योग की। आपसे पूछेगा कागज उद्योग में नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल कहाँ पे है? नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल कहाँ पर है? सबसे पहले पूछते थे नेपानगर में, नेपानगर में है। कहाँ पर? बुरहानपुर में। इसके लिए आपको याद है स्थापना कब 1956 में हुई थी? 1956 में हुई थी। आपको पता है बुरहानपुर में क्या आपका चांदनी ताप विद्युत केंद्र भी है, यहीं पे क्या आपका एक अलग से चांदनी ताप विद्युत केंद्र हम लोग पढ़ते हैं, आपको याद है ना बुरहानपुर में। चलो, आप सोचेगा ओरिएंटेड पेपर मिल कहाँ पे है? क्या पूछेगा? ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पे है? तो कहाँ पे? अमलाई शहडोल में है। अमलाई शहडोल में, इस बात को आपको रखना है। आप सोचो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है? तो नर्मदापुरम में है। आप सोचो बैंक नोट प्रेस स्थापना कब हुई थी? कहाँ पे है? बैंक बैंक नोट प्रेस देवास में है। 1974। देखो, नेशनल न्यूज पेपर मिल बुरहानपुर नेपानगर, ओरिएंट पेपर मिल अमलाई शेड्यूल, सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम, बैंक नोट पेपर मिल देवास, महीन कागज बनाने कारखाना, महीन कागज बनाने का कारखाना कहाँ मिलेगा आपको? इंदौर में। और फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर का सही है आपको बामनौर मुरैना में, बामनौर मुरैना में आपको मिलेगा फिल्टर पेपर का सही है आपको कहाँ पे? बामनौर मुरैना में आपको मिलेगा। इस बात को आपको रखना है। ये आपके वन आधारित उद्योग हो गए। बात करते हैं कत्था आधारित उद्योग की, किसकी? कत्था आधारित उद्योग। तो कहाँ कहाँ पे बेटा? सबसे पहले बामनौर मुरैना में है। कत्था कहाँ पे है? बामनौर मुरैना में है। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में खैर के वृक्ष पाए जाते हैं, खैर, खैर के वृक्ष से क्या आपका कत्था बनाया जाता है, इस बात को आपका रखना है। खैर के पौधे से आपका वृक्ष से कत्था बनाया जाता है, ठीक है ना, इस बात को आपका रखना है। और कहाँ कहाँ पे मिल जाएगा? मुरैना से पूरी ग्वालियर आपको मिल जाएगा, मुरैना। शिवपुरी, ग्वालियर आपको मिल जाएगा, कत्था पाया जाता है। फिर यदि मुरैना की बात करूँ तो मुरैना में आपको याद रखना है बेटा, सबसे बड़ा कारखाना है। और किस कहाँ पे? बामनौर में ही है, बामनौर में ही है। अच्छा, बामनौर में दूसरा कौन सा कारखाना था अभी पढ़ा था अपन ने? सीमेंट उद्योग सबसे पहला। शिवपुरी की बात करें, शिवपुरी पाया जाता है, शिवपुरी के आपके शिवपुरी। चौराटा आपका कहाँ? रीवा, रीवा में आपको चौराटा में संयंत्र लगा हुआ है, सॉरी। और सागर के परसौरिया में आपका संयंत्र लगा हुआ है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो बीड़ी उद्योग की बात करते हैं। बीड़ी उद्योग की बात करते हैं, बीड़ी उद्योग। तो बीड़ी उद्योग आपको कहाँ मिलेगा? आपको पता है मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता राज्य कहते हैं। मध्य प्रदेश को तेंदुपत्ता राज्य कहते हैं, क्यों? क्योंकि सब बहुत ज्यादा तेंदुपत्ता में पाया जाता है, सर्वाधिक, ठीक है ना।
जबलपुर सागर में आपको बहुत सारा मिलेगा, जबलपुर में मिलेगा आपको। यहाँ पे सर्वाधिक मिलेगा आपको, सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ पे है? जबलपुर में आपको मिलेगा संकेंद्रण। सागर में आपको मिल जाएगा। और हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना, क्या आपसे पूछ सकता है? हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना कहाँ पे आपका? देवास में। हाँ बेटा देवास में आपका है, ये पूछ सकता है आपसे। आगे बढ़े हम लोग। तो आप सोचो दिया सिलाई उद्योग, माचिस उद्योग, दिया सिलाई उद्योग। अर्थात माचिस, इसको माचिस बोलते हैं। तो कहाँ मिलेगा आपको दिया सिलाई उद्योग? आपको पता है शीशम की लकड़ी, शीशम की लड़की लकड़ी और आपकी रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस से आपका लकड़ी वो माचिस बनाई जाती है, तीली बनाई जाती है, आपको पता है कि नहीं? कहाँ मिलेगा वो? ग्वालियर में। कहाँ मिलेगा? ग्वालियर में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं लाख उद्योग की। जब लाख उद्योग की बात करेंगे आपको, तो लाख बनाने का होता है लेसिफर लक्का नामक कीट से लाख बनती है। क्या? लेसिफर लक्का नामक कीट की सहायता से, लेसिफर लक्का, लेसिफर लक्का नामक कीट से आपको क्या बनती है? लाख बनती है। इस बात को आपको रखना है। और लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ मिलेगा आपको? उमरिया मिलेगा। लाख बनाने का सरकारी कारखाना उमरिया मिलेगा। और लाख से क्या बनता है बेटा? लाख से आपका चूड़ियां बनती हैं। लाख से आपकी चूड़ियां बनती हैं। गाना गाना बोले चूड़ियां, बोले कंगना। प्लाईवुड उद्योग, प्लाईवुड, प्लाईवुड उद्योग। तो आपको सबसे पहले कहाँ पे प्रथम 1964 में कहाँ पे? इटारसी में मिलेगा प्रथम प्लाईवुड कारखाना। कहाँ मिलेगा? इटारसी में। आपको पता है छिंदवाड़ा और बैतूल में प्लाईवुड और नक्काशी से लकड़ी बनाई जाती है, कारखाना है। छिंदवाड़ा और बैतूल फेमस है। छिंदवाड़ा व बैतूल क्यों फेमस है? नक्काशीदार लकड़ी के लिए। आपको बता दूं, नर्मदा प्रोजेक्ट प्लांट, नर्मदा प्रोडक्ट प्लांट कब? 1979 में लॉन्च किया गया था, मध्य प्रदेश वन निगम द्वारा। मध्य प्रदेश वन विकास निगम के द्वारा। ये कहाँ पे? नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम, इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको याद रखना है भाई साहब। ठीक है, इसको लकड़ी उद्योग के नाम से ही बोल देते हैं। आप सोचिए लकड़ी चीरने का उद्योग कहाँ मिलेगा आपको? लड़की नहीं है, लकड़ी है। लकड़ी चीरने का उद्योग मनेरी मंडला में आपको मिल जाएगा। मनेरी मंडला में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? रेलवे स्लीपर का कारखाना, रेलवे स्लीपर का कारखाना बुधनी सीहोर में मिल जाएगा। बुधनी सीहोर में आपको देखने को मिल जाएगा। इन बातों को आपको याद रखना है, इन बातों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कुछ आती कृषि आधारित उद्योगों पर। किस बेटा? कृषि आधारित उद्योगों पर। सबसे पहले चीनी उद्योग। अब चीनी मिट्टी आपका अलग था, ग्वालियर रतलाम था, ये चीनी उद्योग है, ठीक ना। मुझे प्रथम शुगर मिल कहाँ पे है आपकी, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण इथेनॉल की वजह से अभी। प्रथम शुगर मिल कहाँ पे है? तो 1934 में जावरा रतलाम में है। जावरा रतलाम में। एमपी की सबसे बड़ी शुगर मिल। बारालाई देवास में है। बारालाई देवास में है। मुख्य कार्यालय इंदौर जिले में है। इस बात को आपको रखना है, स्वर इस देवास वाली जो है ना स्वर मिल, इसका कार्यालय कहाँ पे बेटा? इंदौर में। इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपका रखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या रखना है? भोपाल शुगर मिल। भोपाल शुगर मिल कहाँ पे है? तो सीहोर जिले में है। भोपाल शुगर मिल कहाँ है बेटा? सीहोर जिले में है। इस बात का रहना है। बारालाई मैंने आपको बता दिया, बारालाई का मुख्यालय कहाँ पे? इंदौर में है। लेकिन बारालाई शुगर मिल कहाँ मिलेगी आपको? देवास में मिलेगी। डबरा शुगर मिल कहाँ मिलेगी आपको? डबरा, तो डबरा कहाँ मिलेगी? ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में। सेठ गोविंद दास शुगर मिल। उज्जैन में। नवल नगर शुगर मिल। नवल नगर शुगर मिल बुरहानपुर में। जीवाजी शुगर मिल। जीवाजी शुगर मिल मंदसौर में। बरंगी शुगर मिल हरदा में। माँ पीताम्बरा शुगर मिल दतिया में। कैलारस शुगर मिल मुरैना में। कैलारस शुगर मिल कहाँ पे? मुरैना में आपको मिलेगी। इस बात को आपका रखना है। बात करते हैं कृत्रिम रेशा उद्योग की। कृत्रिम रेशा उद्योग। तो मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशा उद्योग का प्रारंभ कब से हुआ था? मध्य प्रदेश में कृत्रिम वस्त्र उद्योग आरंभ हुआ था। कृत्रिम वस्त्र उद्योग का आरंभ 1947 में ग्वालियर से हुआ था। कहाँ से? ग्वालियर से हुआ था। यहाँ पे क्या आपकी ग्वालियर निर्यात एवं सिल्क कंपनी की स्थापना की गई थी। सिल्क कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इस बात को आपको रहना। और 1954 में क्या? 1954 में
इसी कंपनी के द्वारा नागदा उज्जैन में एक इकाई स्थापित की गई थी। इस बात को आपको रखना है। आप सोचो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का कृत्रिम रेशा कारखाना कहाँ पे है? कृत्रिम रेशा कारखाना कहाँ पे है? कहाँ पे है? ग्रेसिम इंडस्ट्री नागदा उज्जैन में है। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज नागदा उज्जैन में है। इस बात को आपको क्या रखना है। बात करते हैं सूती उद्योग की, सूती वस्त्र की। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें हम लोग, तो सबसे आ रहा है ना सूती कपड़ा मिल तापी। सबसे पहले कौन सी आपकी है? सूती, एक मिनट रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है भाई। सूती कपड़ा मिल तापी कहाँ पे? बुरहानपुर में। तो 1906 के समय स्थापित की गई थी। कब? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। किंतु असफल रही थी। क्या असफल रही थी? सक्सेस नहीं हो पाई थी, मतलब ज्यादा टाइम तो नहीं टिक पाई थी ना। इसके बाद प्रथम सफल कहाँ हुई थी? मालवा यूनाइटेड मिल इंदौर में स्थापित की गई थी। कब? 1907-8 के दौरान। इस बात को आपको याद रखना है, 1907-8 के दौरान। ठीक है ना। ये सक्सेस थी आपकी। इस बात को याद रखना। याद रखना, सूती वस्त्र उद्योग की प्रसिद्धि गढ़ इंदौर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंदौर में क्या आपका? इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग की प्रसिद्धि गढ़ क्या बोलते हैं हम लोग? एमपी का मैनचेस्टर बोलते हैं। एमपी का मैनचेस्टर बोलते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। मिनी बॉम्बे भी इसको बोलते हैं अपन लोग। प्रदेश की सूती वस्त्र राजधानी भी कहती है। कॉटन, आपका जो क्लॉथ कैपिटल को बोलते हैं सूती वस्त्र। राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है। इन बातों को आपको याद रखना है। आप क्या दो, हाँ, कपड़ों के समय पीएम मित्र पार्क 2025 की स्थापना कहाँ पे? धार के बदनवार में हुई थी। बदनावार में। इस बात को आपको याद रखना है। आपको बता दूं भैया, कपड़ा उद्योग में महाराष्ट्र, गुजरात के बाद एमपी का थर्ड स्थान है। तो रैंक क्या रहा? एमपी की थर्ड रैंक है। थर्ड है। इस बात को आपको याद रख लेना है। देखते प्रमुख प्रॉक्सी मिल कौन सी है। आपसे पूछते हैं बुरहानपुर तापी मिल कहाँ पे है? बुरहानपुर तापी मिल 1906 में है। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल 1907-8 में। कहाँ पे? इंदौर में। इंदौर में ही आपको कल्याण लिमिटेड मिल जाएगी। क्या इंदौर में आपको क्या? कल्याण मिल लिमिटेड मिल जाएगा। इंदौर में आपको स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर भी मिल जाएगी। स्वदेशी कॉटन एवं स्वदेशी कॉटन एवं फ्लोर मिल आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे हीरा मिल भी मिलेगी। डायमंड मिल, कपड़ा मिल, हीरा का
मिल, ठीक है, डायमंड होता है डायमंड कपड़ा। आपको द न्यू टेक्सटाइल मिल जाएगा यहाँ पे, द न्यू टेक्सटाइल लिमिटेड मिल जाएगा। कहाँ पे? भोपाल में, भोपाल में। फिर आपको हुकुम चंद मिल जाएगी, हुकुम चंद मिल कहाँ पे? इंदौर में, इंदौर में। आपसे पूछो विक्रम बुलेन कहाँ पे? विक्रम बुलेन, पीथमपुर इंदौर में, पीथमपुर धार में, ठीक है। ओसवाल बुलेन मिल कहाँ मिल जाएगा? ओसवाल, पीलूखेड़ी राजगढ़ में, पीलूखेड़ी राजगढ़ में आपको ओसवाल मिल जाएगी। इतनी बातों को आपको याद रखना है इसमें कपड़ा उद्योग में। बात है रेशम उद्योग पर, इसी में आते हैं आपका क्या? रेशम उद्योग पर। रेशम उद्योग, बात है रेशम उद्योग की, तो सबसे पहले आपसे यही बनेगा कि एमपी में रेशम संचालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हाँ, पूछेगा आपसे रेशम संचालय की स्थापना कब हुई थी? रेशम संचालय, इसको बोलो क्या? मध्य प्रदेश रेशम निगम भी बोल सकते हैं, एमपी रेशम निगम, जो कि रोजगार इत्यादि देने के लिए था, यहाँ जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए था। कब स्थापना हुई थी? 1984 में स्थापना हुई थी। कब? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को आपको रखना है। हमारे रेशम उद्योग को अपन रेशम कल्चर बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, मोरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। आपको पता है रेशम उद्योग कहाँ कहाँ पे मिलेगा? आपको मंडला में मिल जाएगा, सिवनी में मिल जाएगा, बैतूल में आपको मिल जाएगा, बैतूल में आपको मिल जाएगा। जो इरी प्रकार का रेशम है आपका, इरी प्रकार का रेशम, इरी रेशम का उत्पादन व कारखाना कहाँ पे मिलेगा आपको? उत्पादन कहाँ होता है, कारखाना कहाँ मिलेगा आपको? सिवनी में। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? सिवनी को एमपी का लखनऊ ही बोलते हैं। क्या? एमपी का लखनऊ, एमपी का लखनऊ बोलते हैं। मोस्टली आपको लखनऊ में चीज आपको मिलेगी, ठीक है ना। ठीक, चलो। सिवनी में आपको क्या? सोयाबीन सरकारी का कारखाना मिलेगा आपको। अच्छा, रेशम मंडी कहाँ पे है? रेशम मंडी आपको पचमढ़ी में मिलेगी, याद रखना। रेशम मंडी आपको पचमढ़ी में मिलेगी, इस बात को आपको रहना। आंसू जो रेशम घाटी कहाँ पे? रेशम की खेती कहाँ पे? तो रेशम की खेती वर्धा व पूर्णा नदी घाटी में, वरना व वर्धा व पूर्णा नदी घाटी में रेशम की खेती की जाती, इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। एमपी में सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग कहाँ मिलेगा आपको? मैंने बता दिया, नागदा उज्जैन में मिल रहा था आपको। यहाँ पे आपका इतना हो गया, ठीक है ना। आपको पता है जो रेशम की कुछ किस्में आप याद कर लो, रेशम की किस्मों को याद कर लो। रेशम की किस्मों में आपको मलबरी रेशम, टसर रेशम और सहतूत रेशम आपको प्रमुख किस्मों में मिल जाएंगी, प्रमुख किस्मों में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। तो तेल और वनस्पति की देखते हैं हम लोग, तेल वनस्पति की। तेल व वनस्पति घी की बात करते हैं, तेल व वनस्पति घी, अर्थात डालडा, डालडा। बात करें तेल उद्योग कहाँ पे आपका,
तो तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, अग्रणी है, आपको पता है। इसलिए यहाँ पर तेल उद्योग का विकास हुआ है, ये आपको क्लियर रखना है, ठीक ना। देखो, महाकौशल सोलर प्लांट कहाँ पे है? महाकौशल, महाकौशल सोलर प्लांट कहाँ मिलेगा आपको? जबलपुर में मिलेगा। फिर आपको सोयाबीन तेल का सबसे बड़ा सरकारी मिल सिवनी में आपको मिलेगी। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में मिलेगा। कहाँ पे बेटा? उज्जैन में मिलेगा आपको एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, आपको उज्जैन में मिलेगा, पढ़ चुके थे हम लोग इनको। सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल, सरसों तेल की, भाई सरसों तो मुरैना में होता ना, सरसों तेल की सबसे बड़ी ऑयल मिल मिलेगी, मुरैना में मिलेगी। कौन सी? केएस मिल नाम से मिले आपकी, केएस मिल। कपास के बिनौला से, कपास का वो होता है, बीज होता है कपास के बिनौला से, बिनौला। तेल निकालने का कारखाना, तेल निकालने का कारखाना कहाँ मिलेगा? उज्जैन खंडवा में, उज्जैन खंडवा में मिलेगा, इस बात को रखना। आपसे पूछ सकता है प्रदेश का सबसे बड़ा वनस्पति घी कारखाना कहाँ पे? वनस्पति घी, घी वनस्पति घी कारखाना सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कहाँ पे है? तो आपको गंज वासुदा रखना, गंज वासुदा, गंज वासुदा आपको याद रखना है, ठीक है ना। गंज वासुदा। आपसे पूछ सकता है अरंडी से तेल बनाने का कारखाना, अरंडी से तेल कारखाना कहाँ पे? पीथमपुर में। कहाँ पे? पीथमपुर में। इन बातों को आपको याद रखना है। इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक ना। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े हम लोग। आते हैं हम लोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर। क्या क्लास बड़ी तो नहीं होगी ज्यादा ना? 10 मिनट की हो जाएगा, बहुत बड़ा जा रहा है, एक आध घंटे और जाएगा अभी तो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग। तो खाद्य प्रसंस्करण क्या है? खाद्य प्रसंस्करण क्या है आपका? सबसे बड़ा है क्या चीज मिल जाती है? फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन आपको क्या है बेटा? कच्चे कृषि, पशु उत्पाद जो आपको होते हैं, डेयरी उत्पाद जो आपके होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए उनको क्या किया जाता है? मॉडिफाइड किया जाता है, उनको क्या किया जाता है? प्रसंस्कृत किया जाता है, पैकेटिंग की जाती है, नहीं है ना? ठीक। आपको पता है खाद्य प्रसंस्करण जनक किसे कहा जाता है? निकोलस एपर्ट को खाद्य प्रसंस्करण का जनक कहा जाता है, खाद्य प्रसंस्करण का जनक कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। और लुई पास्चर कौन है? देखो निकोलस, जो नाम याद रखना आप लोग,
निकोलस एपर्ट खाद्य प्रसंस्करण के जनक माने जाते हैं। ऐसे में बात करो आपसे, लुई पास्चर। लुई पास्चर कौन है बेटा? एटीन सिक्सटी फोर में क्या पास्चुरीकरण की इन्होंने खोज की थी, इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। दूध और शराब को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बात की थी। आपको पता है इसके लिए अपन ने कहा प्रसंस्करण के लिए क्या, भारत सरकार ने किसान संपदा योजना चलाई थी। किसान संपदा योजना कब? 2017 में चालू की थी, इस बात को आपको रखना है। इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। अभी बात करें भारत में शुरुआत कैसे होती खाद्य प्रसंस्करण की, क्या भारत में खाद्य प्रसंस्करण की शुरुआत कब से हुई है? तो सबसे पहले हरित क्रांति से याद रखना। हरित क्रांति के बाद बीजों को सुरक्षित रखने के लिए छोटे स्तर पर इकाइयां शुरुआत की गई थी हरित क्रांति के बाद, ठीक है ना। आपको पता है 1988 में आपको एक अलग से मंत्रालय बनाया गया था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शुरुआत किया गया था कब? 1988 में। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले बात करते हैं, ये क्या है भारत का, अब एमपी की बात करते हैं। एमपी में, एमपी पता है पहले जो खाद्य प्रसंस्करण की शुरुआत थी कृषि विभाग के अंतर्गत, क्या 1982 में कृषि विभाग के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण विभाग आपको बनाया गया था। 2005 में, 2005 में 22 दिसंबर 2005 को एमपी में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र रूप से बनाया गया था। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आपका बनाया गया था, इस बात को आपको रखना है। बात करते 2012-14 से। 2012 में आपका एग्री बिजनेस एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति की शुरुआत की गई थी। एग्री बिजनेस एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति की शुरुआत की गई थी 2014 में आपकी खाद्य प्रसंस्करण के लिए नई प्रोत्साहन नीति बनाई गई थी। इन बातों को आपका रखना है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, अब यहाँ से आपका इतना महत्वपूर्ण नहीं था यार रखना, ठीक है ना। आपको पता है खाद्य प्रसंस्करण नीति के आपके मेगा फूड पार्क आपके बनाए गए थे, मेगा फूड पार्क आपके बनाए गए थे, इस बात को आपको याद रखना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको याद रखना है 2016 पहला मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया गया था? पहला मेगा फूड पार्क, पहला मेगा फूड पार्क 2016 में बनाया गया था। कहाँ पे? इंडस नाम दिया इसको, क्या खरगोन में, खरगोन में बनाया गया था। कहाँ पे? खरगोन में, याद रखना इंडस नाम से पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे? खरगोन में 2016 में बनाया गया था। 2019 में आपको दूसरा मिलेगा, लेकिन निजी क्षेत्र का पहला है आपका, क्या निजी क्षेत्र का पहला मानो, इस नाम से अवंती मेगा फूड पार्क, अवंती मेगा फूड पार्क, अवंती मेगा फूड पार्क, इस बात को आपको रखना है। इस बात को आपको कहाँ पे बेटा?
तो कहाँ पे, देवास में, देवास में। ठीक है ना, देवास में, इस बात को आपको रखना है। अच्छा, भारत का पहला, ये आपके एमपी के हैं, ये आपके एमपी के हैं। भारत का पहला मेगा फूड पार्क, भारत का पहला मेगा फूड पार्क, तो श्रीनी आंध्र प्रदेश में, श्रीनी आंध्र प्रदेश में, इसको आपका रखना है, इसको आपका रखना है। आपसे कुछ मेगा फूड पार्क, कुछ फूड पार्क पूछ सकता है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ कुछ पॉइंट। आपने मेगा फूड पार्क कितने हैं और फूड पार्क कितने हैं, ये आपसे पूछ सकता है, और एग्रो संबंधी पार्क कितने हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आपसे जो प्रोसेसिंग इकाई, खाद्य प्रसंस्करण इकाई है मध्य प्रदेश में, उनको देखते हैं अपन लोग। सबसे पहले मेगा फूड पार्क, लोग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, आपके कौन से मेगा फूड पार्क कितने, आपके दो हैं। आपको कहीं तीन मिलेंगे, तो एक प्रस्ताव है, याद रखना। नंबर पहले क्या, इंडस मेगा फूड पार्क, खरगोन में 2016 का है, खरगोन में 2016 का था, याद रखना। अवंती मेगा फूड पार्क, कहाँ पे, देवास में था, निजी क्षेत्र का पहला, 2019 का है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पहला है। और थर्ड आपका, आपका क्या है, प्रस्तावित है, जगह खेड़ी, क्या, जगह खेड़ी मेगा फूड पार्क, कहाँ पे, दालोद में, दालोद में आ रहा है, कहाँ पे, मंदसौर, दालोद मंदसौर में प्रस्तावित है नहीं, प्रस्तावित है। तो फिलहाल में कितने एमपी, दो हैं, फिलहाल में कितने एमपी, दो हैं, इस बात को आपको याद रखना है। बात करते हैं फूड पार्क की, तो फूड पार्क आपके एमपी में बहुत सारे हैं, जिनमें से मुख्य मुख्य देखते हैं हम लोग। देखो, भिंड में आपको मिलेगा, ये क्या, आपके फूड पार्क, भिंड में आपको मलनपुर, मलनपुर फूड पार्क, जग्गा खेड़ी मंदसौर में है, मनेरी फूड पार्क आपका मंडला में है, बावई नर्मदापुरम में है, बावई फूड पार्क नर्मदापुरम में, पिपरिया नर्मदापुरम में, बोरगांव छिंदवाड़ा में, निमरानी, निमरानी खरगोन में, खरगोन में निमरानी फूड पार्क, निमरानी, निमरानी ऐसे, निमरानी फूड पार्क खरगोन में, इनको आपको याद रखना है बेटा, इनको आपको याद रखना है, ये आपके फूड पार्क हो गए। कुछ आपके एग्रीकल्चर से, मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट आपकी होती कुछ। देखो, नंबर एक, सुन, एपीसी, ये क्या, आपकी एग्रीकल्चर एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो आपके एग्रीकल्चर उत्पादन के लिए, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। देखो, एपीसी क्या प्रसून है आपका, कहाँ पे, धार में है। निमाड़ में कौन सा है, निमाड़ बड़वानी में आपको हो गया, एग्रोसी एग्रो प्रोसेसिंग हो गया आपका। भारतीय नाम से कहाँ पे है? भारतीय एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे आपकी, क्लस्टर कहाँ पे, बैतूल में है, ठीक है, बड़वानी था। मैकल सुधा कहाँ पे, शाजापुर में, कहाँ पे, शाजापुर में। इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं, बढ़ेंगे। अब अन्न उद्योग, एमपी में अन्न उद्योग कौन कौन से देखते हैं, और कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं।
अभी खाद्य प्रसंस्करण में और देख लो आप लोग, खाद्य प्रसंस्करण में और देखो, आपसे पूछ सकता है कि जौ से माल्ट कहाँ बनाया जाता है, जौ से माल्ट बनाया जाता है कहाँ पे, बामनो और मुरैना में। मक्का से स्टार्च कहाँ पे, सेजवाया, धार, मंदसौर में। फलों से पेय पदार्थ, फलों से पेय पदार्थ कहाँ पे आपका, मंडीदीप और मालनपुर में। आलू जी चिप्स, आलू से चिप्स, इंदौर, पीतमपुर, मंडीदीप, मालनपुर। और दुग्ध कहाँ पे आपका हो गया, भोपाल, देवास, उज्जैन, इंदौर इत्यादि इत्यादि, ठीक ना। अब आ जाओ अन्य उद्योग जैसे भेल, अन्य उद्योग में भेल आ जाओ पहले। भेल कहाँ पे है? तो बात करते हैं आगे भेल की। भेल खाने चलोगे आप लोग, भेल, भेल के भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भाई लिख जाए यार, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एक बार फुल फॉर्म पूछा गया था तो इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिक नहीं है, मैं इलेक्ट्रिक बोला था। एक बार फुल फॉर्म पूछा गया था, बहुत कोई वनडे एग्जाम था, एमपी का ही था, तो मैं करवा के आया था, करके भी आया था, बहुत से लोगों को हमने सही लगाया था ट्रिक। मैंने उसको चेंज कर, नहीं, सीआरपीएफ का था 2016 का पता, सीआरपीएफ का था 2016 का पेपर था, मैंने भी गलत किया तो सबका गलत करा के आया था, वहां पर ऑफलाइन पेपर था, ओएमआर सीट बेस। तो पता नहीं लोगों को मेरे पे भरोसा कैसे हो गया। मैं, किसी ने मुझे भेल का, मैंने बोला भारत अभी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, और इलेक्ट्रिक बोल, इलेक्ट्रिक पे सब लोग इलेक्ट्रिकल्स नहीं लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक इसको मैं कभी बोल नहीं सकता अब मैं। तो इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आपको महत्वपूर्ण कहाँ पे है, 1964 में भोपाल में स्थापित की गई थी। अब जो भोपाल में स्थापित की थी, एमपी भोपाल नहीं पूछेगा, पूछे किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। अब हुआ था 2013 में इसको आपकी महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आपको पता है 14 महारत्न है टोटल भारत में, 14 महारत्न कंपनी है आपको, ठीक है ना, मेगा जो कंपनी है महारत्न कंपनी है 14 है आपकी। इस बात को आपको करना है, ये पूछा गया एमपीपीएससी में। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना मंडीदीप रायसन में है। जापान की सहायता से स्थापित किया गया, क्या, जापान की सहायता से स्थापित किया गया है। फिर आपका अफीम प्रसंस्करण उद्योग, अफीम अफीम प्रसंस्करण उद्योग 1935 में नीमच में स्थापित किया गया है। कहाँ पे, नीमच में, याद रखना। एल्कुलाइड निर्माण संयंत्र भी आपको कहाँ है, नीमच में ही आपका, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। लघु हथियार संयंत्र आपसे पूछे, लघु हथियार संयंत्र, लघु हथियार संयंत्र तो आपको वहाँ पे मालनपुर भिंड में मिलेगा, मालनपुर भिंड में। इस बात को, ये बनाया जा रहा है किसकी सहायता, इजराइल की सहायता से, हालांकि अब तो पेंडिंग में हो गया, मतलब नहीं, इजराइल पीछे हट गया भाई। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के कारखाने कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार कौन कौन से हैं, राज्य सरकार के कौन कौन से हैं, ठीक है ना, वो हम लोग देखते हैं क्या। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के कौन कौन से हैं, राज्य सरकार के कौन कौन से कारखाने, वो देखते हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के लिखो, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, एमपी में सेंट्रल मिनिस्ट्री के, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के सार्वजनिक कारखाने। रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है भाई, केंद्र सरकार के कारखाने।
तो कौन कौन से आपको मिलेगा? नंबर एक, रक्षा मंत्रालय के देखो, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह, है कि नहीं? वो राजनाथ सिंह को। नंबर एक क्या? गन कैरेज फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में 1904 में स्थापित की गई थी। आप सोचते गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पे? कटनी में 1942 में, कटनी में 1942 में। ठीक है, फिर आपका जबलपुर में भी है 1942, एक ही है ये। आपको इटारसी 1969। फिर आपको मिलेगा हैवी व्हीकल, हैवी व्हीकल फैक्ट्री 1969, जबलपुर 1969, जबलपुर। इस बात को आपको रखना है। ये गन गैरेज फैक्ट्री आपको ना, गन फैक्ट्री जो आपकी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तीन जगह पे आपकी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पे? कटनी, इटारसी और जबलपुर, तीन जगह पे आपको याद रखना है बेटा, ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? और हैवी व्हीकल फैक्ट्री आपकी जबलपुर, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। वित्त मंत्रालय के अंदर कौन कौन से आते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, केंद्र सरकार के। वित्त मंत्रालय के कारखाना कौन से मंत्रालय के? नंबर एक, करेंसी प्रिंटिंग नोट प्रेस। अभी अपन ने पढ़ा था कहाँ पे? प्रिंटिंग प्रेस देवास में था, 1974 का था। सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे था? नर्मदापुरम में, 1967, 68 का है। एल्केलाइट फैक्ट्री नीमच में, अभी देखा हमने, एल्केलाइट अफीम वाला। नीमच में 1975, 67। अरे रेल मंत्रालय के अंतर्गत, सेंट्रल रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन से है? रेल मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे कोच फैक्ट्री कारखाना, पढ़ चुके हम लोग। बुधनी में था ना, बुधनी में। निशांतपुरा भोपाल में। कोच फैक्ट्री, कोच स्लीपर कोच, कोच फैक्ट्री कारखाना कहाँ पे? निशांतपुरा भोपाल, ठीक ना? संचार मंत्रालय के अंतर्गत, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत, संचार मंत्रालय के अंतर्गत। देखो मंत्रालय आपको याद नहीं रखना है, मंत्रालय याद नहीं रखना, बस इतना है ना, कौन सी फैक्ट्री कहाँ पे है बस। मोस्टली आपसे नहीं पूछता है रक्षा मंत्रालय का कौन सा है, वित्त मंत्रालय का कौन सा है, या केंद्र का कौन सा राज्य, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछता है आपसे। आपसे जो ऊपर मैंने लिखवा दिया ना, इसके ऊपर जो आपको लिखवा दिया, बस यहाँ से ऊपर चीजें पूछती है बस, कि कौन सा कहाँ पे, कौन सा उद्योग कहाँ पे, कब उसकी स्थापना हुई, कोई आपकी संस्थान है तो उसका नाम क्या है, ठीक है ना? संचार में क्या? गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप, गवर्नमेंट पोस्ट एंड वर्कशॉप जबलपुर में 1943, 1944 का है। इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको रखना है। खनन की बात करूं मैं, खनन क्षेत्र में, खनन मंत्रालय के अंतर्गत, माइनिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो कौन से? नंबर एक, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट तामा, यहाँ पे मलाजखंड में। नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, यहाँ पे सिंगरौली में, ठीक ना? मलाजखंड कहाँ पे? बालाघाट। सिंगरौली कहाँ पे? कोयला का, आपको याद रखना, ठीक है? वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड,
वेस्टर्न कोल्ड स्टील लिमिटेड कहाँ पे था? छिंदवाड़ा में था। ये आपके केंद्र सरकार के किसी बेटा केंद्र सरकार के हैं, ठीक है ना। ठीक, कुछ अन्य देख लो, आपसे कुछ और भी पूछ सकता है। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो, ग्रेफाइट प्लांट मंडीदीप पढ़ चुके हैं, ग्रे आयरन फैक्ट्री फाउंड्री जबलपुर कंपनी हम लोग सब पढ़ चुके हैं मोस्टली। कोई आपका ऐसा नहीं आपसे पूछा जाए। अब राज्य सरकार के लिए, किसके लिए? राज्य सरकार के लिए राज्य सरकार के कौन कौन से कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं? राज्य सरकार के कौन से कारखाने कहाँ कहाँ पे आपको देखना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का नाम लिखूं, आपको यदि पढ़ लिया है ना तो आपको क्या बताने हैं। देखो बहुत सारे हैं बट जो मेन चार पांच आपको वो याद करने हैं। लिखो मैं आपको सारे दूंगा बट आपको मेन याद करना है, वो याद करना है, ठीक है ना। तो मैंने याद करना, लिखवा तो 1000 लेंगे बट हमें याद करना है कि नहीं। अब इसको ऐसा करो, चाहे सरकार के हो चाहे नहीं, बस आपको कहना है निम्नलिखित संस्थान कहाँ पे है, निम्नलिखित उद्योग कहाँ पे है। जैसे मैं बोलूंगा आपसे कैडबरी चॉकलेट पढ़ते हो, कैडबरी चॉकलेट, कैडबरी कैडबरी चॉकलेट महत्वपूर्ण क्यों भैया? मेलोडी की वजह से, मेलोडी की वजह से। कहाँ पे? मालनपुर भिंड में मिलता है। कैडबरी मालनपुर भिंड में मिलेगा आपको, इस बात को आपको रहना है, ठीक ना। आपको कॉम्पटन, क्रॉम्पटन, ग्रीव्स, विद्युत उद्योग मालनपुर भिंड में मिलेगा, मालनपुर भिंड में मिलेगा। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स आपको भोपाल में मिल जाएगा। कहाँ पे? भोपाल में। गैस आधारित अमोनिया यूरिया संयंत्र, अमोनिया यूरिया संयंत्र कहाँ पे? विजयपुर, गुना में, विजयपुर गुना में आपको मिलेगा। जरी कढ़ाई कहाँ आपके फेमस है? जरी कढ़ाई, जरी कढ़ाई उद्योग कहाँ है? जरी कढ़ाई उद्योग ये तो प्रसिद्ध जिला कौन सा? भोपाल है, भोपाल है जरी कढ़ाई तो, ठीक है ना, याद रखना। हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पीथमपुर में, पीथमपुर धार, ठीक है ना। यूनाइटेड यूनिलीवर लिमिटेड, यूनाइटेड यूनिलीवर, यूनिलीवर लिमिटेड छिंदवाड़ा। सिलेट उद्योग सबसे महत्वपूर्ण लगाना 5 स्टार्स को, सिलेट उद्योग मंदसौर, यहाँ पे मंदसौर। जिलेटिन कारखाना, जिलेटिन कारखाना जबलपुर। साइकिल उद्योग, साइकिल उद्योग कहाँ मिलेगा आपको? गुना में। इतने आपको कुछ उद्योग आपको याद रहना, ठीक है ना। इतने कोई उद्योग आपको याद रहना, आपके पेपर पूछे जा सकते हैं। हालांकि मोस्टली मैं आपको ऊपर करा चुका हूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं, मोस्टली मैं आपको ऊपर करा चुका हूँ, ठीक है ना। एक आपसे पूछ सकते हैं, आपको जो बीना रिफाइनरी है कब स्थापना हुई थी? भारत ओमान
रिफाइनरी लिमिटेड कब? 2011 की। कहाँ पे? बीना सागर में है। बीना नदी के किनारे मानी जाती है, कैसे बीना नदी निकली है। गेल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड 1991 में विजयपुर गुना में है। विजयपुर गुना में है, इस बात को आपको रखना है, ठीक ना। गेल आपकी एक विजयपुर गुना में मिल जाएगी आपको, एक मालनपुर भिंड में मिल जाएगी, एक आपको देवास में मिल जाएगी। इस बात को आपको रखना है, इस बात को आपको रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। कौन से क्षेत्र जिले में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में आपसे, एक मिनट आपको कुछ चला गया, औद्योगिक क्लस्टर होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, वहां से आपको क्वेश्चन पूछता है, औद्योगिक पार्क वगैरह, ठीक है ना। तो मैं आपको जो महत्वपूर्ण वो आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना। औद्योगिक क्लस्टर आपके अलग होते हैं, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स आपके अलग है, और औद्योगिक चीजें, जैसे बोलो पीथमपुर कहाँ पे? धार में है, ठीक है ना। पुरेना कहाँ पे? पन्ना में। मालनपुर भिंड में। पीलूखेड़ी राजगढ़ में। बोलो ना चंदपुरा छतरपुर में। ऐसे आपके जिले पूछते हैं कि कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल एरिया, मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र आपको याद करना है, ठीक है ना। देखो सबसे महत्वपूर्ण जो आपके हैं तो लिखवाऊंगा तो पूरे आपके लिए, क्योंकि याद ही पूरे करना है, अपने आप गलत नहीं होते हैं, यदि अगर पढ़ देते हो अच्छे से ना, कभी आपको गलत नहीं होते, क्योंकि उसके नाम आप बार बार रिपीट करते हो, बार बार रिपीट करते हो, बार बार रिपीट आपके हो रहे हैं, कभी गलत नहीं होंगे आपके। अच्छा, औद्योगिक क्षेत्र क्या होते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र क्या होते हैं भाई? किसी नगर या जिले में या राज्य में वह विशिष्ट हिस्सा होता है जहां पर उसको उद्योग, कारखाने एवं विनिर्माण गतिविधियां लगती हैं, जहाँ पे क्या उसके उद्योग लगे होते हैं, कारखाने लगे होते हैं, या एक विशिष्ट ऐसा एरिया हो गया किसी क्षेत्र में, मान लो एक शहर है, इस शहर है, इसका एक एरिया बना दूंगा यहाँ पे, इसमें क्या आपको उद्योग मिलेंगे, कारखाने, और विनिर्माण गतिविधि आपकी हो रही होंगी, क्या विनिर्माण गतिविधि आपकी हो रही है। मुख्य अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक का सेकेंडरी रीजन कहा जाता है, इसको क्या द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? कच्चे माल की सहायता से आपके पक्के माल तैयार किए जाते हैं। बुनियादी विकास यहाँ पे जैसे बिजली के तार बनते हैं, पानी, चौड़ी सड़कें, परिवहन यहाँ पे होता है, आपके लिए सुविधाएं आपके लिए हो जाती हैं। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में आपको रोजगार होते हैं, कर्मचारियों के पास के इलाकों, कर्मचारी जो आसपास पास के इलाकों से काम करने आते हैं, मतलब आपको रोजगार आपको अच्छा खासा मिल जाता है। बात करें विश्व इतिहास में, तो विश्व इतिहास में औद्योगिक केंद्रों को, वैज्ञानिक और संकल्पना को सबसे पहले किसने बेटा? विश्व इतिहास में 1909 में औद्योगिक क्षेत्र की संकल्पना को किसने? अल्फ्रेड वेबर ने दिया था। किसने बेटा? अल्फ्रेड वेबर ने दिया था। अल्फ्रेड वेबर नामक व्यक्ति ने औद्योगिक क्षेत्र की संकल्पना दी थी, ठीक है। उन्होंने बताया था कि औद्योगिक क्षेत्र आप वहां पे स्थापित किए जाते हैं जहाँ पे कच्चे माल हो, परिवहन लागत कम हो, श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो। हालांकि आजकल क्या होता है, आजकल वर्तमान में सरकार स्थापित करती है, क्यों करती भी है कि आपको शहर के आसपास के एरिया में एक साथ सब कुछ मिल जाए बनाने के लिए, वहीं पे आपको सारा प्रोडक्शन हो जाए, एक ही साथ पूरी कंपनी में एक साथ पूरी फैक्ट्रियां बने, आपका भी लीज पे भूमि दी जाती है कि नहीं। ठीक। बात करें एमपी की, बात करें तो एमपी में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कब बेटा? 13 दिसंबर 1965 को औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई थी। एमपी आईडीसी का 13 दिसंबर 1965 को। यहीं से आपके राज्यों में औद्योगिक क्लस्टर के रूप में विकास होना शुरू हुआ, औद्योगिक क्षेत्र वगैरह का, ठीक है ना। बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से स्थापित है, राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से स्थापित है, और नवीन कौन कौन से हैं। पहले तो औद्योगिक क्षेत्र आपको रखना है केंद्र के और राज्य के। अब केंद्र और राज्य आपको याद हो या ना हो, आपको जगह के नाम याद रखना है। पहले मैं केंद्र सरकार की बात करूंगा कि केंद्र सरकार कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र अपने आप है। जैसे बात करूं पीथमपुर, बताओ कहाँ पे? कमेंट में चाहिए, धार में नहीं, लिखते चलो आप लोग तो। मनेरी, मंडला में, मुरैना, पन्ना में, मालनपुर, भिंड में, पीलूखेड़ी,
राजगढ़ में, मेघनगर, झाबुआ में, मंडीदीप, रायसेन में, और रिएट आपका है बुरहानपुर में प्रस्तावित है। रिएट क्या है आपका प्रस्तावित है कहाँ पे, बुरहानपुर में। इस बात को आपको याद रखना है। बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा स्थापित कौन से हैं? क्या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कौन कौन से हैं? तो किरनापुर, किरनापुर कहाँ पे, बालाघाट में, ये राज्य सरकार के हैं, बालाघाट में। बोरेगांव छिंदवाड़ा में, बोरे नहीं बोरे है, बोरेगांव छिंदवाड़ा में। सिद्धगांव सागर में। चैनपुरा गुना में। प्रतापपुरा, प्रतापपुरा एमपी यूपी की बॉर्डर पर निवाड़ी में। ओरछा के आसपास मिलेगा। चंदपुरा छतरपुर में। बागसपुर, नरसिंहपुर में। मक्सी शाजापुर में। बामनोर बहुत महत्वपूर्ण, मुरैना में। कहाँ पे, मुरैना में। ये आपके केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के प्रमुख आपके क्या है बेटा, औद्योगिक केंद्र, बामनोर मुरैना, बामनोर मुरैना। मैं लिखता नहीं हूँ बट बोलता जाता हूँ, तो बोलते हुए आप सुनते चलना, ठीक है ना। मक्सी शाजापुर, बामनोर मुरैना, मुरैना, ठीक है ना। चैनपुर आपका गुना, सिद्धगंगा सागर। अच्छा और दो जो महत्वपूर्ण है, जो नए नए बने हैं, लाल बाग का बन गया, जो नवीन है, ये कुछ नए बने हैं अभी। लाल बाग कहाँ मिलेगा आपको, लाल बाग धार में आपको लाल बाग मिल जाएगा। मवई आपको मुरैना में मिल जाएगा। लामतारा कटनी में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बगरौदा बैरसिया अचारपुरा का, बगरौदा बैरसिया अचारपुरा कहाँ पे आपको, भोपाल में मिल जाएंगे। कहाँ पे, भोपाल में। इन बात को आपको याद रखना है, ठीक है। प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर की बात करते हैं। महत्वपूर्ण औद्योगिक क्लस्टर कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण औद्योगिक क्लस्टर कौन कौन से हैं। प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर जैसे आपको मिलेगा भैया, फार्मा, रिचार्ज और बैटरी, ठीक ना। फाउंड्री क्लस्टर, फार्मा का रिचार्ज और बैटरी का क्लस्टर कहाँ पे मिलेगा आपको, इंदौर में मिलेगा। ट्रांसफार्मर, ये पूछा गया था आपसे, ट्रांसफार्मर क्लस्टर कहाँ पे बेटा, ग्वालियर में है। इंजीनियरिंग क्लस्टर भोपाल में है, भोपाल में है। पोहा 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 क्लस्टर उज्जैन में है। लकड़ी फर्नीचर, लकड़ी फर्नीचर छतरपुर में है। चूना पत्थर कटनी में है, चूना पत्थर कटनी में। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। बड़े हैं हम लोग, बड़े। चलो तो प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर आपके हो गए। अब कुछ कॉम्प्लेक्स आपको रह जाते हैं मध्य प्रदेश का, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स।
सरकारी काम मिलेगा आपको इंदौर में। चमड़ा कॉम्प्लेक्स, चमड़ा पूछा गया आपसे देवास में। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में। फार्मा कॉम्प्लेक्स धार बेटमा में। ठीक है, इतना है आपको ये, और आपके कॉम्प्लेक्स से आपसे पूछे जा सकते हैं। ये प्रमुख 4-5 कॉम्प्लेक्स है तो आपको बहुत सारे 20-25 मिल जाएंगे, बट जो मेन मेन मैं आपको बता दिए, ऐसे नहीं कि आपको पूरे बता दी, मेन मेन जो आपको मैं बताया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आपका आएगा एमएसएमई, तो अगली क्लास में लोग एमएसएमई करेंगे, एमएसएमई सूक्ष्म एवं मध्यम लघु उद्योग अगली क्लास में करेंगे। लेकिन कुछ अन्य चीजें आप लोग देख लो, अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं, मैं आपको बता दूं। हम्म, आगे आप लोगों को मध्य प्रदेश में मृगनयनी क्या, मध्य प्रदेश में मृगनयनी एम्पोरियम क्या होते हैं, आपने देखा होगा सागर में भी, बहुत सारे जिलों में आपको मिल जाएगा मृग नयनी एम्पोरियम। मृग नयनी एम्पोरियम कहाँ पे बेटा, 1961 में स्थापित किया गया था, 1961 में स्थापित किया गया था, ताकि क्या हो सके, लघु उद्योगों को बढ़ावा दे सके, क्या लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा दे सके, ठीक है ना। ठीक, मृगनी एम्पोरियम को उद्योग क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है, एमपी का प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हथकरघा से निर्मित बहुत सारी चीज मिलती है, आपको प्रतिबिंब कहा जाता है। तो 1961 में आपको डेवलपमेंट किया गया था। और पूछे प्रमुख एम एम मृगनयनी केंद्र कहाँ पे आपके, मृगनयनी एम्पोरियम केंद्र कहाँ पे आपके, देखो जो एमपी में आपको मिलेगा, जो एमपी से बाहर आपको मिलेंगे। एमपी से बाहर आपको दिल्ली में मिल जाएगा और कोलकाता में, दिल्ली में और कोलकाता में। यहाँ पे आपको भोपाल में मिल जाएगा, भोपाल इसका मुख्यालय है। भोपाल में मृगनयनी एम्पोरियम मिल जाएगा, मुख्यालय भोपाल है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर में भी आपको एम्पोरियम मिल जाएगा, ठीक है ना? इस बात को आपको रखना। अच्छा, तो जो क्वांटम प्रयोगशाला कहाँ पे, एमपी में, एमपी में क्वांटम प्रयोगशाला जो कि सैन्य प्रयोगों के लिए बनाई गई है, कहाँ पे आपकी, मऊ में, मऊ में स्थापित की जाएगी, ठीक है ना, क्वांटम प्रयोगशाला, ठीक है ना। ठीक है, हाँ है ना। तो ये आपके प्रमुख, आपका उद्योग से जो मेरे को लगा मैंने करा दिया है। अब मैं आपको एक जो आपका परीक्षा का एक पेज है स्क्रीनशॉट, उसको मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि वहां से एक पूरा डिटेल दिया गया कि कौन सा कहाँ पे, जैसे आपको पढ़ के सुना दूं। जावरा शुगर मिल, जावरा रतलाम में 1934 में बनी है। बामनौर सीमेंट फैक्ट्री मुरैना में है। तापी कपड़ा मिल बुरहानपुर में है। नेपानगर कागज नेपानगर बुरहानपुर में है। सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम में है। नोट करेंसी देवास में। ऐसी आपकी प्रॉपर डेट दी गई है, ठीक है, उसको पढ़ लेना आप लोग, आपके ऑलरेडी परीक्षा दाम होगी, उसको भी पढ़ लेना आप लोग। तो आपके यहाँ पे होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एमएसएमई, मेरे बहुत बड़ी क्लास जाएगी। अभी इसमें उद्योग करो, एमएसएमई इसमें आ जाएगा, अभी तो संरचना वगैरह आ जाएगा, पूरे 2.5 घंटे का हो जाता कि नहीं हो जाता, 2 घंटे तो हो ही गए क्लास के लिए, बहुत बड़ी क्लास है। तो एमएसएमई नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।